अब मैं कुछ आयतें हैं जिनको आपके सामने रखता हूं। ये गैलेक्सी है हमारी, ये लेटरल व्यू है, ये टॉप व्यू है मिल्की वे गैलेक्सी जिसका हिस्सा है हमारा सोलर सिस्टम। ये उसका स्केच है, एग्जैक्ट पिक्चर नहीं है। इस गैलेक्सी के अगर आप डायमेंशंस देखें तो एक बाजू से दूसरे बाजू 1,00,000 नूरी साल यानी 1,00,000 लाइट ईयर्स का डिफरेंस है, डिस्टेंस है इस हिस्से से उस बाजू तक। लाइट ईयर क्या है? रोशनी 1 सेकंड में तकरीबन 1,86,000 मील या 3,00,000 किलोमीटर चलती है 1 सेकंड में। इसको 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 मिनट में रोशनी कितना चली, फिर 60 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 घंटे में कितना चली। यहां तक आते ज्यादातर आपके कैलकुलेटर्स कंप्यूटर्स फेल होने लगेंगे क्योंकि फिगर्स बहुत ऊंची चली गई। अब आप इसको 1 घंटे में आपने टाइम निकाल लिया कि 1 घंटे में रोशनी ने कितना सफर तय किया, इसको 24 से जरब दीजिए तो 1 दिन में रोशनी कितनी चली, फिर 30 से जरब दीजिए 1 महीने में कितनी चली, फिर 12 से जरब दीजिए तो 1 साल में कितनी चली। इट विल बी एन एस्ट्रोनॉमिकल फिगर। 1 साल में रोशनी जितना फासला तय करती है, जितना डिस्टेंस कवर करती है, उसको 1 लाइट ईयर या 1 नूरी साल कहा जाता है। तो ये कितना फासला होगा आप अंदाजा लगाइए। और सिर्फ इस गैलेक्सी के इस कहकशा के, ये मिल्की वे जो दूधिया कहकशा है, इसके एक बाजू से दूसरे बाजू आने के लिए आपको 1,00,000 लाइट ईयर्स चाहिए। यानी रोशनी की रफ्तार से अगर आप चलें तो 1,00,000 साल में इस बाजू से उस बाजू तक पहुंचेंगे। यहां अजमत का एहसास होता है अल्लाह ताला की। और ये मिल्की वे जो एक गैलेक्सी है, ये ऐसी एक गैलेक्सी नहीं है, बल्कि देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ दीज गैलेक्सीज पूरी कायनात में। और इन गैलेक्सीज में है क्या साहब? सितारे जिनकी डिफरेंट लाइफ साइकिल्स हैं, अगर आप स्टार्स की पढ़ें, या प्लैनेट्स जो उनके चारों तरफ घूम रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये रुके हुए कैसे हैं? रात में जो आसमान हमें इतना अच्छा दिखता है, उसमें तारे नजर आ रहे हैं, चांद नजर आ रहा है, ये रुके हुए कैसे? व्हाट इज होल्डिंग देम? वो क्या चीज है? वो कौन से कुव्वतें हैं? आज हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं जिनके बैलेंसिंग से इनको हमने रोक रखा है। इट इज जस्ट फेनोमेनल। आप ये समझिए कि मैग्नेटिक फोर्स को कंट्रोल करने के लिए इस वक्त हमारे पास जो सबसे अच्छी एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो मैगलेव ट्रेन का है कि मैग्नेटिक लेविटेशन से रेल की पटरी से 6 इंच ऊपर ट्रेन रन करती है, जिसको मैगलेव ट्रेन कहते हैं। उस मैग्नेटिक लेविटेशन से एक ट्रेन को सिर्फ हमने 6 इंच ऊपर उठाया है। और इन प्लैनेट्स का जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स और सूरज हैं, सितारे हैं, ये किस तरह से बैलेंस किए हुए मैग्नेटिक फोर्सेस के साथ। ये कितना जबरदस्त कैलकुलेशन है, कितना जबरदस्त हिसाब है। और इसको जब आप समझते हैं और सूरह रहमान की उस आयत को देखते हैं कि बस समा रफा व वज़ल मीज़ान, तो बात समझ में आती है कि उसने आसमान को बुलंद किया और एक तवाजुन कायम कर दिया। तवाजुन की अहमियत की वजाहत है क्योंकि आप इमेजिन कीजिए, मुझे नहीं पता, मैंने बचपन में खेल खेला है, उसका जिक्र मैं हमेशा इस तकरीर में अपनी करता हूं कि मैग्नेट से जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पास वो मोबाइल फोन्स नहीं थे या स्मार्टफोन्स नहीं थे जो आज आप लोगों के पास हैं। हमारे पास क्या होता था? टूटी हुई चूड़ियाँ होती थी, सिगरेट के पैकेट होते थे, माचिस की डिब्बियाँ होती थी, माचिस की तीलियाँ हुआ करती थी, और इन चीज़ों से हम खेल डिवाइस किया करते थे अपने लिए। तो मैग्नेट से हम जो एक खेल डिवाइस करते थे, और वो घर से जल्दी से किसी तरह जब अम्मी की नज़र बचती थी सुई उठा लाते थे या आल पे ले लेते थे अब्बा के ड्रॉज में से कि कागज के ऊपर पिन रखी और नीचे मैग्नेट रख के उसको घुमाना शुरू किया तो ऊपर से वो सुई घूमती थी। अब इस सुई को अगर आप बीच में रख के दोनों साइड मैग्नेट रख लें तो जिधर मैग्नेट का फोर्स ज्यादा होगा सुई उधर भागेगी। एक स्टेज ऐसी आएगी कि सुई बीच में कांपती सी रहेगी, ना इधर जा सकती है ना उधर, क्योंकि यहां पे दोनों फोर्सेज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। इधर की मैग्नेटिक की ताकत, इधर की मैग्नेटिक की ताकत एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रही है, नलीफाई कर रही है। वो सुई बीच में ट्रैप्ड है। अब आप इसे इमेजिन कीजिए कि अगर आप ऐसे ही 2 मैग्नेट ऊपर नीचे रख लें और उस कागज को निकाल दें तो 4 मैग्नेट के बीच में हैंग कर जाएगी नीडल। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसको बीच में हैंग करने के लिए, एक सुई को। अब इमेजिन कीजिए इस यूनिवर्स को जिसमें कितने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स इसी मैग्नेटिक फोर्सेस के इंटरप्ले की वजह से, एक बैलेंस की वजह से हैंग कर रहे हैं। जो इसको समझ सकता है वो खालिक की अजमत को समझता है।
वो परमात्मा की महात्मा को समझ सकता है, महानता को समझ सकता है, अल्लाह ताला की अजमत को पहचान सकता है। और उस वक्त वो कन्विंस होता है कि जब इस पूरी कायनात में अल्लाह के कानून चलते हैं तो मैं उसके कानून को किस तरह से एक जुज़दान में लपेट के बिना समझे ऊपर रख सकता हूं और उसको फॉलो नहीं करता।